Hello and welcome to a special conversation with a special player. Wait, have I given you the microphone? That's me. Sorry about that. But Anirudh Thapa has enthralled us all. Multiple goals, we have seen versatility, energy, resilience. We are going to talk about all of that. पहला बात तो ये है कि पूजा जा रहा है क्वेस्ट बॉल में है फूड कोर्ट में आप एक ट्राई करोगे प्रैक्टिस वैक्टिस सब कुछ तो है वो सब डांटेंगे भी बट एक ट्राई करना है तो एक ट्राई करके देख लीजिए आपका 2 घंटा ज्यादा जिम कर लेना नहीं तो वो प्रॉब्लम नहीं है नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बट मैं आपको एक देता हूँ डायनामाइट प्रॉन्स है आप ट्राई कर लो डायनामाइट प्रॉन्स प्रॉन्स खाते हो नहीं नहीं आज भी बिल्कुल कहते बट नाम से थोड़ा ये क्या है भाई आपका जर्सी में मैं नहीं अरे बाप रे देयर यू गो आई बैलेंस्ड इट मच लाइक योर बॉल स्किल्स पर पहला बात ये मुझे ये बताइए व्हाट डज मोहन बागान मीन टू यू I think for me Mohun Bagan is everything, in regard of football or fans or whatever it is, because जब भी हम बाहर जाते हैं या whenever we step onto the field wearing that jersey, you know the players, the fans, the management, everyone roots for us. It's a different feeling. It's not just any other club or any other game we are going for. क्योंकि वो फीलिंग पता है हमें जब हम मैच के लिए जा रहे होते हैं या फिर स्टेडियम में होते हैं, द फैंस आर देयर व्हेन वी स्टेप आउट, गोइंग आउट टू एनी प्लेस, जस्ट ऑन एन ऑफ डेज, और जहाँ पर भी वी सी फैंस, दे ग्रीट अस, सो वी नो हाउ इट इज स्पेशल टू प्ले फॉर द क्लब, टू wear that jersey, and everyone who represent the club, I think it's an honor for us, to do that, because I don't think many of the players are fortunate enough to play for this club, and I'm one of those. So yeah. huge moment in the sense AFC is coming. No Indian club has really had a great mark in AFC. How are you looking at it? And what are the possibilities you reckon? Like you said, no club has done that. So we are trying to do that with signing great players. We know how important it is to play at that level, क्योंकि उस लेवल में खेलना आसान नहीं है, और it's not just for us, it's for the Indian football, it's for everyone. It's an opportunity for every club, to be there, especially from India, because we are gonna represent Indian football. So I think वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, ताकि हम भी चाहते हैं कि many more clubs go there to represent India and to do good for the betterment of Indian football and for the players as well. So I think we are looking forward to it, and we are trying to give our really best to reach wherever we can, whether it's the finals or win the trophy. We just gonna do that. मेहता अभिषेक रॉबसन 3 नया प्लेयर्स इनके बारे में आपने तो प्रैक्टिस किया है इनके साथ इंप्रेशंस मेहता के साथ आपने नेशनल टीम खेला हुआ है अभिषेक के साथ भी आप खेले हुए हो बट रॉबसन का भी पहला इंप्रेशंस I think they are all are fantastic players and even fantastic human being. जब वो लोग आए, so they were really, मतलब इतना जेल हुए वो एक दूसरे के साथ, जो उनका बिहेवियर था, मतलब इट वाज नॉट लाइक कि दे हैव सम फ्रॉम आउटसाइड और कुछ ईगो और वो सब, नहीं, बिल्कुल नहीं था. दे वांटेड टू डू वेल फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड फ्रॉम द फर्स्ट सेशन. वो जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, जो एटीट्यूड रहा है टुवर्ड द ट्रेनिंग और टुवर्ड द प्लेयर, टुवर्ड द मैनेजमेंट, ऑल द प्लेयर्स, वो बहुत ही प्रोफेशनल था और काफ़ी पॉजिटिव भी था, क्योंकि एक टीम में अगर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती है. तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो आए हैं और उन्होंने आते ही अपना पॉजिटिव साइड्स जो इन्हें स्प्रेड किया है टीम में. तो एक एनवायरनमेंट जो है वो टीम में अभी बहुत अच्छा है, वो बहुत पॉजिटिव है, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही रहेगा आगे भी. एक आईएसएल का सवाल पूछ लेता हूँ देखिए इतना क्या बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी था लीग को लेकर अभी ग्रेजुअली वो खत्म हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये भी आ गया कि कमर्शियल राइट्स टेंडर फ्लोट हो जाए टूर्नामेंट दिसंबर से चालू होने का है हो जाना भी चाहिए आप आईएसएल को कैसे देखते हो मोर ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए लास्ट डार्बी में मोहन बगान डिड नॉट डू वेल अगेंस्ट ईस्ट बंगाल आपका वो गोल के बाद सबने सोचा था कि इक्वलाइजर भी आ जाएगा बट गिवन द आईएसएल द इंपॉर्टेंस ऑफ द डार्बी so ISL and the Derby. So firstly, I'll talk about ISL, that many livelihood depends on ISL, whether it's the players or the management or the people working behind the league. बहुत लोग
जुड़ चुके हैं फुटबॉल से, बहुत लोग जुड़ चुके हैं आईएसएल से, फैंस जुड़ चुके हैं। तो कहीं न कहीं बहुत लोग अफ़ेक्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स हो चाहे कोई भी हो, और सब वेट कर रहे हैं कि जस्ट टू स्टार्ट द लीग एज़ सून एज़ पॉसिबल बिकॉज़ एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर इंडियन फुटबॉल टू रीस्टार्ट बिकॉज़ द मैजिक इज़ देयर, यू नो when the teams are playing, whichever club it is, fans are there to support us. Fans are there to support their favorite team and, to enjoy football. I think that is something really important because football is not just about us or any other human. It is about, the culture that brings in. क्योंकि छोटे से बच्चे से लेके हम देखते हैं कि, यू नो बड़े बुजुर्ग लोग भी फॉलो कर रहे हैं, वो पैशन रहा है। तो आई थिंक वो पैशन बरकरार रहना चाहिए। और रही बात डर्बी की, डर्बी तो आई थिंक इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोइंग ऑन सिंस एजेस। मुझे तो बड़ा गोल करने का मजा क्या है वो बताइए। वो फीलिंग अलग है, वो कोई मैच में नहीं आती है। अगर आप कोई भी मैच में मारो, चाहे वो फाइनल क्यों ना हो, मुझे नहीं लगा कि जो डर्बी खेलने में जो मज़ा है और उसमें गोल मारना तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। बट हाँ, क्योंकि व्हेनेवर वी आर गोइंग स्पेशली ऑन डर्बी डेज़, फैन्स आर देयर टू चीयर अस। ऑब्वियसली फैन्स उनके लिए भी होंगे, बट जो हमारे होटल से लेके स्टेडियम तक जो हम एनवायरनमेंट देखते हैं, जो वार्म अप में एनवायरनमेंट रहता है, वो अलग है, वो फीलिंग अलग है। तो वो फीलिंग, वो मज़ा जो है, वो कहीं न कहीं अच्छा भी लगता है और थोड़ा डर भी लगता है कि भाई क्या होगा? क्योंकि डर भी एक छोटा गेम नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट अस और आवर टीममेट्स बिकॉज़ एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड। होल ऑफ बंगाल इज इन द होल ऑफ बंगाल ऑब्वियसली। और बाहर से लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल गेम, इट्स अ बिग गेम। तो उसका मज़ा अलग है। वो मतलब नो वन आई डोंट थिंक सो जो खेला है या खेलेगा वो एक्सप्लेन कर सकता है ये चीज़ कि क्या चीज़ है डर्बी। तो आप ये जो बोल रहे हो इट्स नॉट अ नॉर्मल गेम, आपके लिए डर्बी के लिए एक अलग जोश आता है, स्पेशल आता है। बिल्कुल। और मेरे लिए नहीं, मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ मेरे लिए वो दिख जाता है। हम जब बैठते हैं ड्रेसिंग रूम में या वार्म अप के बाद आते हैं, वो सबकी आँखों में दिख जाता है वो। वो गुस्सा दिखता है, वो पैशन दिखता है, वो सब दिखता है, भले वो मैनेजमेंट क्यों ना हो, कोई भी हो वो रहते हैं हमारे साथ। वो दे आर ऑलवेज़ आफ्टर अस, कि करना है, ये करना है, वो करना है। दे आर ऑलवेज़ गाइडिंग अस, दे आर ऑलवेज़ रिमाइंडिंग अस दैट दिस इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल गेम। तो वो फीलिंग अलग है। बैक टू एएफसी, क्या आपको लगता है जो टीम अभी बन रही है, मोलिना एक्स की इस टीम के साथ अभी 2 साल है, क्या आपको लगता है एक्चुअली वी हैव द पोटेंशियल एंड द टीम टू डू वेल। इफ यू टॉक अबाउट द पोटेंशियल, आई थिंक लास्ट ईयर आल्सो we had the potential, but unfortunately we were not able to perform because अगर if we would have performed there, we would have got to know कि हमारे पास क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वी वुड हैव दैट आइडिया। इस साल जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हमने लास्ट ईयर दी है, दे आर द सेम बैच, वन और टू चेंजेस, स्पेशली वी आर गॉट मोर गुड प्लेयर्स, स्ट्रॉन्ग हुई है टीम, फॉर्म हुआ है स्क्वाड, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। तो आई थिंक we can do well because of the depth of the team. And if we utilize the players, you know, with a smart move, I think we can do better because the positive is that squad same है, coach same है, idea same है, तो half of the team knows कि हमें क्या करना है। तो वो चीज़ एक पॉजिटिव है। अब ये है कि हाँ, बहुत लोगों ने वहाँ पे खेला नहीं है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक दैट मिक्स एंड मैच would be great to perform at that level and everyone is excited for that. कोच के बारे में थोड़ा सा बताएं, अगर व्हाट इज स्पेशल अबाउट मोलिना बिकॉज सो मच सक्सेस एट द नेशनल लेवल, आईएसएल लेवल, पहले भी उन्होंने, जब वो आए थे उनका सक्सेस था, अभी भी उनका सक्सेस है, having played under so many different coaches, your thoughts on Molina? I think, like you said, how successful he is in India, especially in India, and with his attitude and with the presence of mind he has, on the field, क्या कब substitute करना है, क्या गेम आइडिया रखना है, कैसी चीज़ें होनी चाहिए। I think he is really good in that. Plus the supporting staff he has, you know, they all are working hard because I don't think so without them, whether it's the Indian coach or the foreigner, whoever it is with him, I think they are really helping him. And with the कॉन्फिडेंस दैट ही हैज़ एंड द एक्सपीरियंस, वो एक काफ़ी पॉजिटिव है टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उस लेवल पर। और उन्होंने तो कितना देख लिया इंडियन फुटबॉल, उनको पता है काफ़ी प्लेयर्स के बारे में, स्पेशली इन इंडिया। और उस लेवल में भी उन्होंने एशिया के
एशियन में भी काफ़ी टीम तो कोच किया है, तो उनको वो एक आइडिया भी है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट विल हेल्प अस टू बी देयर एंड टू प्ले दैट काइंड ऑफ फुटबॉल। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। एक देखिए, जब आप सीन पे आए थे, सो ऑल ऑफ अस थॉट dazzling brilliance, बहुत talented. What are your personal goals? What is Anirudh Thapa looking forward to in the next 12 months as a footballer, Elisab? To win all the trophies with Mohun Bagan, because I think that is something that very few people have done. You know, firstly it was, to play for the club, because I don't think so. It is easy to play for Mohun Bagan. It is easy to represent Mohun Bagan. You know, बहुत आसान लगता होगा कहना कि भाई खेलना ही तो है, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि ये जो क्लब है, ये किसी भी प्लेयर को ऐसे तो नहीं साइन करता है और इतने टाइम लिए तो नहीं रखता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, क्लब को क्या चाहिए, फैंस को क्या चाहिए, मैनेजमेंट को क्या चाहिए। तो वो जितना सुनने में आसान लगता है, यू नो हाँ, खेला ही तो है इतना साल, इट इज़ नॉट, क्योंकि वहाँ पता है द प्लेयर्स, द पीपल हू आर इनसाइड द क्लब, दे नो हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ हार्ड इट इज़ टू बी देयर, टू प्ले एवरी गेम एंड टू विन ट्रॉफीज़। वो चीज़ बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत लोगों का इमोशंस इन्वॉल्व है उसमें। सिर्फ खेलना ही नहीं है कि नहीं हमने जाना है और खेलना है, मैच जीतना है, नहीं। इमोशंस इन्वॉल्व है, लोगों का पैशन इन्वॉल्व है। तो वो चीज़ आई थिंक दैट रियली मैटर्स। तो मेरे लिए पर्सनली यही रहेगा कि फर्स्टली टू स्टे फिट एंड टू प्ले फॉर द क्लब एंड ऑब्वियसली टू विन ऑल द ट्रॉफीज, बिकॉज़ लास्ट ईयर हाँ, हमने डबल किया बट ड्यूरेंट कप से मिस हुआ। उससे पहले हमने ड्यूरेंट कप किया, आईएसएल किया, बट अगेन कप से मिस हो गया, शील्ड जीत गए थे। तो ये जो हल्की मिसेज़ है वो कंप्लीट करना है, बिकॉज़ आई थिंक दैट विल बी आई थिंक समथिंग ग्रेट एंड एन ऑनर, टू ये सब जीतना एक ही सीज़न में। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माय एम राइट नाउ। Last question. पूछा जा रहा है, मैंने शुभाशीष से भी ये सवाल पूछा। देखिए, फैंस इस समय के लिए वेट करते हैं। थैंकफुली एएफसी मैचेस उसके पहले है, फुटबॉल रिज्यूम हो रहा है। सो मैसेज फॉर द फैंस, मैसेज एंड एनी मोहन बागान स्पेशल मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो इन योर टाइम विद मोहन बागान। आई थिंक मेमोरीज़ काफ़ी हैं, लास्ट ईयर का अगर आप देख लीजिए, डबल जीता, फैन्स वर देयर, सपोर्टिंग थ्रू आउट द सीज़न, वी वर विनिंग, वी वर लूजिंग, बट उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, वो सपोर्ट करते रहे। उससे पहले साल भी वो सपोर्ट करते रहे और मुझे उम्मीद है वो आगे भी करते रहेंगे। व्हाटएवर इट इज़, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट द पैशन फॉर द गेम, फॉर द क्लब, फॉर दैट जर्सी, आई थिंक वो है और वो हमेशा रहेगा। तो थैंक यू फॉर दैट, जितना भी आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे जीत में, हमारी हार में, क्योंकि वो सिर्फ़ हमें पता है कि वो हमारी नहीं, आप भी उतना ही इफ़ेक्ट होते हो और कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा भी होते हो। तो वही है, आप बस सपोर्ट करते रहें ऐसे ही, और हम जर्सी के लिए विल प्ले फॉर इट, विल प्ले फॉर यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना हमें प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए। एंड ऑब्वियसली फॉर द पूजा, दैट वी नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर द होल ऑफ बंगाल एंड वी आल्सो लव इट, बिकॉज़ दैट तो इज़, पूजा में करते क्या हो? चीट डेज होता है, आके प्रॉन्स खाते हो, वेस्ट बॉल कुछ क्या करते हो यार? तुम्हें ऑनलाइन में सामने हो, मैच हो, इतने इंटेंस रहते हो। क्योंकि फिटनेस ट्रेनर को पता है कि हाँ, बिकॉज़ व्हेनेवर वी गो ऑन टू द स्ट्रीट्स, वी नो समथिंग इज़ स्पेशल, हमें दिख जाता है वो। तो ऑब्वियसली वी नो दैट इट इज़ पूजा, बट द पॉइंटर्स हू केम इन, उनके लिए थोड़ा रहता है कि भाई क्या है? क्या चीज़ है? इतना भीड़ क्यों है? लोग क्यों हैं? इतने एक्साइटमेंट क्यों है? इतनी लाइट्स क्यों हैं? तो उनको बताते हैं कि उनको पता है कि ऐसे-ऐसे, देन दे आर आल्सो हैप्पी कि भाई ये होता है। तो दे आल्सो गो आउट, वी आल्सो गो आउट, एंड ऑब्वियसली वी कैन ट्राई द स्ट्रीट फूड, जो बहुत फेमस है। दैट इज़ समथिंग, थोड़ा-सा उसमें Have you tried sweet? या स्वीट्स, आई लव स्वीट्स, आई वोंट डिनाय दैट। How do you keep yourself like this? It's a fitness Like, trainer. let me hear your sweets. It's the medical team and the fitness trainer, they make us run a lot. That I think we all know that. So that's why जब मैं घर जाता हूँ तो घर वाले कहते हैं कि कमज़ोर हो क्या आ रहा है? एंड आई एम लाइक नहीं, फिट हूँ मैं। तो उनका वो रहता है थोड़ा-सा, बट हाँ, दैट इज़ देयर। सो आई थिंक वी ऑल आर आल्सो वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, टू गो आउट, गाड़ियों में जाना, टू गो आउट। समटाइम्स इफ यू हैव एन ऑफ, वी गो फॉर द लेट नाइट ड्राइव। तो वो चीज़ रहती है कि हमें मज़ा आता है कि यार देखिए हम भी कैसा है। तो दैट इज़ समथिंग। इस पे खत्म करते हैं। अगर आप एएफसी में जीत जाते हो तो इस बार मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशल पूजा पहले आ जाएगा आप लोग के और सारे फैंस के लिए भी पहले आ जाएगा पूजा।
और घर जाके आपको कमजोर नहीं होना पड़ेगा, ज्यादा खिला देंगे। अब बिल्कुल वो मिठाइयाँ बस रहनी चाहिए फिर तो। वो तो आएगा ही, 100% आएगा, ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाएगा। सो डन डन डन। But thank you very much for talking to me. All the very best. Keep going well. Thank you.